Hi, so good to see you too. मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. आउट हो चुका है, लोगों का प्यार मिलना चालू हो चुका है। व्हेन एलिगेंस मीट्स क्राइम, सना मकबूल की तरफ से ऐसी लाइन लिखकर आई है। तो आप बताइए इस शो में आपके लिए ये क्या खास वजह थी हाँ कहने के लिए, और आप एक नए अंदाज में दिख रहे हो, प्लीज़ अपनी तरफ आई से। थिंक हाँ कहने के लिए बहुत सारी वजह थी। फर्स्ट आई वुड से कि OTT एज अ प्लेटफॉर्म इज़ वेरी न्यू फॉर मी एंड मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मुझ में वो थोड़ा सा बेगम वाइब है, तो जब मुझे वो स्टोरी आई तो मैंने बोला ओ आई कैन बी दैट, ओ आई एम लाइक दैट। तो मुझे मेरे जहन में वो चीज़ आई थी एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट, लेट मी ट्राई। बट जब मैं दिव्या का कैरेक्टर मैंने पढ़ा, मैंने समझा एंड आई वाज लाइक ओके ये सना जैसी तो नहीं है, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई सेड कि वो बेगम का जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत इंट्रीक्ट कर गया एंड आई वाज लाइक ओके आई विल वर्क ऑन इट। एंड या दिव्या एंड सना बहुत डिफरेंट है। दिव्या थोड़ी सी चुलबुली, ओवर ड्रामेटिक वैसी है, बट सना कंपैरेटिवली शी इज़ वेरी काम, शी इज़ वेरी पोइज्ड, so there is a lot of difference. बिल्कुल। अंडरवर्ल्ड की वो बेगम जिसकी ताज खून से भी भारी है, ऐसी बेगम है सना। आप जिस सना नहीं, ऐसी बेगम है दिव्या। दिव्या, इस तरीके के कैरेक्टर जब आप प्ले करते हो तो क्या मन में चलता है, ऑडियंस क्या सोचेंगी, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पर आ जाएंगी? बिकॉज वो शो आपके शोल्डर पे रन हो रहा होता है, राइट? एंड आई फील अगर जब तक आप वो कैरेक्टर को प्रॉपरली डिलीवर नहीं करते हो, यू डोंट जस्टिफाई द कैरेक्टर, तब तक वो कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता है। एंड आई थिंक दिव्या का जो कैरेक्टर है, जब वो कह रही है कि यू नो मेरे सर पे जो ताज है वो खून से भी भारी है, अगर आप सीरीज़ देखोगे तो आपको उसकी जर्नी समझ में आएगी कि वो कैसे आई थी और आज वो कहाँ है, वो क्यों बनी, कैसे बनी। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स वाई दैट लाइन ऑफ कि मेरे सर पे जो ताज है वो खून से भी भारी है। सो आई थिंक सना जो इनविजिबल क्राउन पर्सनल लाइफ में पहनती है वो बहुत ही ब्यूटी क्राउन है, बट दिव्या जो क्राउन पहनती है वो बहुत ही खून वाला क्राउन। बट सना जी, ये तो शो की बात होगी। जब इस तरीके का कॉन्सेप्ट, इस तरीके का स्क्रिप्ट आप सुनती हो तो मन में ऐसा आता है कि हाँ ऐसी भी लड़कियां होती है, रियल लाइफ में भी होती है। तो अगर ये मतलब क्या सोचती हो? I mean, you know, everybody has to hustle. Everybody has to struggle, I would say. Struggle हर किसी की लाइफ में होता है, संघर्ष हर किसी की लाइफ में होता है, बट कुछ लोगों का जो संघर्ष होता है वो बहुत इजी रूट से होता है, लेकिन कुछ लोगों का जो संघर्ष होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रूट से होता है। तो आई थिंक जब मैंने उसका कैरेक्टर समझा, पढ़ा, एंड आई वाज लाइक कि यार दैट you know that will of becoming something led her to be what she is now. तो बस वो संघर्ष देख के, वो डेडिकेशन देख के मुझे थोड़ा सा, मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हुई। आपके संघर्ष की बात करें, आपके स्ट्रगल टाइम की बात करें, तो कुछ आपको याद आता है कि आपने कैसे शुरुआत की थी और आप अभी सक्सेसफुल कैसे बने? अब संघर्ष की बात करें, एज आई सेड दैट कि हम ना कोशिश जो हमारी होती है, व्हेन आई एम स्ट्रगलिंग, हमारी कोशिश बहुत ही लिमिटेड होती है, बट फॉर दिव्या उसकी कोशिश की कोई लिमिट नहीं है। तो उसे पता है उसे क्या चाहिए और उसे कैसे चाहिए, और वो चाह के रहती है। तो आई थिंक सना कहीं तक वो फुल स्टॉप लगा लेगी, वो कॉमा आ जाएगा, बट दिव्या की इसमें वो फुल स्टॉप और वो कॉमा बिल्कुल भी नहीं है। शी विल गो स्ट्रेट एट अ 150 स्पीड, बट वेयर इट्स अबाउट सना, आई थिंक वो 150 की स्पीड में जाएगी, फिर जुप हो जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर स्ट्रेट जाएगी। इट्स लाइक दैट। क्राइम बेस्ड स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आती है और लोग यही सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ देखें जो आप लेकर आ रहे हो। क्राइम ऑफ बेगम, बेगम ऑफ क्राइम, ये कैसे अलग बनता है अदर OTT से या अदर सीरीज से? बेगम ऑफ क्राइम इज़ अ वेरी वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट। आई वुडेंट से अलग है, अलग ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ वेरी वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी वुमन ड्रिवन सब्जेक्ट, जहाँ पे औरत को ये हमने लाइक एज द कैरेक्टर हमने ये पोर्ट्रे किया है कि शी इज़ एवरीथिंग, बट जब बात अपने पे आती है और जब बात मुझे ये चाहिए, मुझे ये करके दिखाना है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। एंड वही चीज़ दिव्या इज़, वही चीज़ बेगम ऑफ क्राइम में हमने दिखाया दैट देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर दिव्या। वो बस अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में जो मुकाम उसे हासिल करना है, वो बस उसको वो रास्ता, हर जर्नी टेक्स हर देयर।
अगर लाइफ में कोई ऐसी क्राइम मिस्ट्री सॉल्व करनी हो आपको, तो डिटेक्टिव बनना पसंद करोगे या क्रिमिनल मास्टरमाइंड? आई थिंक मैं बेगम बनना पसंद करूँगी। आप हमेशा घूम फिर के अपने शो पे बात करें, इस पे कुछ अलग। क्या? आप क्रिमिनल मास्टरमाइंड बनोगे या डिटेक्टिव बनोगे? यार मैं दिखती क्रिमिनल मास्टरमाइंड हूँ, बट मैं असल में हूँ डिटेक्टिव। इस शो के बाद ऑडियंस रिस्पॉन्सेस कैसे एक्सपेक्ट कर रही हो? आपकी लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स कैसा आएगा, आपके फैंस की तरफ से, आपके पिछले काम को भी लेकर? आगे मेरे फैंस की तरफ से उन्होंने मुझे बहुत ही डिफरेंट रूप में देखा है। थोड़ा सा ओटीटी है, बट आई थिंक दैट्स दिव्यास कैरेक्टर। लाइक मैंने अभी तक जितने रिव्यूज़ देखे, एवरीबडी हैज़ सेड ओ वाओ इट्स नाइस। एंड लाइक अगर आप सीरीज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ग्राफ हमने दिखाया है वो ग्राफ को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। एंड आई थिंक there are different looks to the series, there are different feel to the series, so in every look and feel everybody, मेरे फ्रेंड्स ने तो सबने देख के यही कहा है कि यार एवरी स्टेप पे अभी हमें लगता है अब आगे क्या करेगी, आगे क्या करेगी, आगे क्या करेगी, सो इट्स लाइक दैट। ये आपके लिए फेलियर और सक्सेस क्या है? सक्सेस मुझे अभी तक नसीब नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। फेलियर, डाउनफॉल, फेलियर नहीं बोलूँगी, डाउनफॉल बोलूँगी। देखा है, आई हैव सीन अ टाइम वेयर देर इज़ नो वर्क, आई हैव सीन अ टाइम वेयर देर इज़ लॉट ऑफ वर्क। सो आई थिंक एक इंसान को ग्राउंडेड रहना, ये सब चीज़ में वो पेशेंस, हमारे इसमें कहावत है सब्र एंड शुक्र। तो आई थिंक आप सक्सेसफुल हो या आप अपने लो पे हो, आपको वो थिंग सब्र एंड शुक्र वो आप में होना बहुत ज़रूरी है। जो आपने बात की डाउनफॉल की, जो आपने बात की सक्सेस की, एक कहावत है जो आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचलित है कह सकता हूँ, कि जब सक्सेस मतलब अल्लाह देकर भी इंसान को आजमाता है और अल्लाह लेकर भी इंसान को आजमाता है। तो जब अल्लाह ने आपको डाउनफॉल दिखाया, लोगों का प्यार भी उसके बाद मिला, तब आप ये दोनों फॉर्म में अपने आप को कैसे मतलब सिक्योर किया? आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया डाउनफॉल में भी, जब आप सक्सेस मिल रहा है तब भी? स्ट्रॉन्ग आई वुड से, जो एक चेंज, पेशेंस एंड परसिस्टेंस में आप अपने आप को चेंज मत करो। मेरा ये मानना है कि आप 0 पे भी हो तो आप वही इंसान रहो, अगर आप 100 पे भी हो तो आप वही इंसान रहो। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आई वॉन्ट टू बी द सेम। इफ़ आई नो यू, इरिस्पेक्टिव कल को मैं बहुत बड़ी भी बन जाऊँ, मैं आपको स्टिल हाई बोलूँगी, बिकॉज दैट्स मी। तो आई थिंक मैंने वो सीखा है ड्यूरिंग माई जर्नी टिल नाउ कि आप कल कहीं भी पहुंच जाओ, आपको ग्राउंडेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आज आपके विंग्स लगे हैं, कल आपके विंग्स उतर जाएंगे, सो यू नेवर नो। बिल्कुल। ये OTT पे है, OTT मतलब उस लोग फ़ोन पे देख रहे हैं, फ़ोन पे सोशल मीडिया, काफ़ी सारी चीज़ें, क्रिटिसिज्म जो होता है, क्या ये एक एक्टर को एक उनकी जर्नी में जो आगे बढ़ते रहते हो, जब कोई नेगेटिव कमेंट ये सारी चीज़ें आता है तो क्या हिट करती है, उनके काम में रुकावटें लाती है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में बात करेंगे इस पे। अच्छा, ओके। सो व्हाट इज़ द की टू कनेक्ट विद द ऑडियंस प्रॉपर्ली? व्हाट इज? आई थिंक द की टू कनेक्ट विद द ऑडियंस इज जस्ट टू बी योरसेल्फ। आई थिंक लोग आपको प्यार तभी करेंगे जब वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, और कनेक्शन आपको रियल होने से आता है। सो या ओके, तो हम स्मॉल रैपिड फायर कर देंगे आपके साथ। सो क्राइम शो या रैपिड शो, रोमांटिक शो? Begum of Crime is all about crime, so let's do crime, but I love romantic show. वन वर्ड फॉर करण शर्मा? Good do. OTT या टेलीविजन? Both. I'm always a TV girl. I would say television. सो सना मकबूल को कैमरा ऑन होते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? सना मकबूल को कैमरा ऑन होते ही सबसे पहले शी इज़ अ चेंज पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। शी इज़ द कैरेक्टर। रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा इमोशनल हो या स्ट्रॉन्ग हो? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। स्ट्रॉन्ग हो, कुछ ऐसा बताना चाहोगे क्यों? आप सबने देखा है मैं इमोशनल हूँ, बट आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जो अपने इमोशंस दिखाती नहीं हूँ। आई एम अ सोलो सलकर। मैं अकेला रोना पसंद करूँगी रादर देन 10 लोगों के सामने रहूँगी। मुझे ये अपनी चीज़ बदलनी है, बट आई थिंक आई ऑलवेज बीन लाइक दैट। तो या आपके अभी तक की जर्नी में अगर कोई एक रोल आप फिर से करना चाहोगे तो वो कौन सा होगा?
I would say Begum of Crime season 2. सना जी मेकअप के बिना कंफर्टेबल या फुल ग्लैम? मेकअप के बिना. फिल्म से पहले वाली कोई आदत जो अभी भी नहीं गई हो आपकी? I think इस शो में मेरी यादें आई वुड से would be the day I hold the gun. ओके, को एक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी? Comfort. सक्सेस के बाद सबसे बड़ी रियलाइजेशन? Stay grounded. ओके, सो लास्टली एक डायलॉग जो आपकी लाइफ को डिफाइन करता हो? Be kind. वाह, Thank you. एक मैसेज आपके चाहने वालों के लिए? I would say Eid is just around the corner. मैं आप सबको ईद मुबारक विश करना चाहती हूँ. And please do watch Begum of Crime on Hungama OTT. और मेरे सारे फैंस को मैं ये कहना चाहूँगी, I love you all. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू. सो गुड टू सी यू. थैंक यू सो मच. मेनी कांग्रेचुलेशन. शो ऑन एयर हो चुका है. या लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और गुड्डू से पंगा संभल के लेना कहानी थोड़ी डेंजरस हो सकती है. ये स्टेटमेंट के साथ गुड्डू आ चुके हैं, लोगों के दिलों को छू चुके हैं. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट ये जो बेगम ऑफ क्राइम है? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और लोगों से कैसे रिस्पॉन्सेस अभी आपको आ रहे हैं? गुड्डू से पंगा संभल के लेना गाइस, बिल्कुल सही कहा. क्योंकि गुड्डू बहुत ही तेज तर्रार लड़का है जिसे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. चुरा लिया मैंने थोड़ा डायलॉग, बट ऐसा ही है. गुड्डू ऐसा ही है, फ़न है, बहुत ही शातिर है और मुंबई नगरी में काफ़ी सालों से बड़े बड़े को चकमा दे चुका है और अपना जो उसका सपना है उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है. तो या गुड्डू बहुत ही तेज तर्रार छुरी है, यू कैन से. क्राइम जॉनरा की जब बात आती है, जब ऐसे स्क्रिप्ट एक आर्टिस्ट के पास आते हैं तो फर्स्ट टीप क्या होता है दिमाग में ये इस तरीके की स्क्रिप्ट देखकर? देखिए, जब भी ऐसी कोई स्क्रिप्ट आती है तो एज एन एक्टर आई फील थ्रिल्ड, यू नो, कि कुछ हट के कुछ करने को मिलेगा. क्योंकि इन जनरल मैं थोड़ा चॉकलेटी बॉय हूँ तो मुझे रोल थोड़े ऐसे मिलते हैं लवी डवी. इस टाइम पहला कुछ मेरे को ऐसा इंटरेस्टिंग रोल मिला जहाँ पर मैं अपार्ट फ्रॉम लवी डवी आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट. और ये मुझे मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि एक तो अपने लुक पे काम करना था, स्टाइलिंग पे काम करना था, डायलेक्ट पे नहीं काम करना था बिकॉज ये पढ़ा लिखा लड़का है. तो डायरेक्टर सेट की कारण कोई टेंशन नहीं. हर कोई मुंबई में आएंगा आ जाएंगा ऐसा नहीं करता सीधी बात भी करते हैं. सो वैसा लड़का है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट बिहेवियर में उसके और उसकी बॉडी लैंग्वेज पे काफ़ी कुछ मुझे काम करना पड़ा. कल में यही ध्यान रखना सर कि आपको इसके पहले चाहे ऐड में हो गया चाहे आपके शोज में हो गए आपको ऐसी लवी डवी एक प्यार वाला एक क्यूट सा इंसान या ऐसे एक्ट करते देखा गया. बट इसमें आप बंदूक लेकर सामने आ गए ऑडियंस के सामने. ये एक कुछ अलग है आपके, मतलब आपकी पर्सनैलिटी जैसे आपने जो अभी तक दर्शकों को दिखा है उससे काफ़ी हटके कर रहे हो. तो क्या बदलाव एज एन आर्टिस्ट आपको फेस करना पड़ा? एज एन आर्टिस्ट मुझे एक्चुअली आई फील मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट माइंड सेट से काम करना पड़ा. क्योंकि जब लवी डवी कैरेक्टर्स होते हैं मुझे एज अ करण मैं परफॉर्म कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं होती. पर गुड्डू थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर था तो मुझे उसका माइंड सेट रीड करना पड़ा कि ये ऐसे सोचता होगा, ऐसे चलता होगा, ऐसा बॉडी लैंग्वेज रखेगा, बिंदास रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो वो अदरवाइज इन माई लाइक इन रियलिटी आई एम लाइक वेरी कंपोज गाय, सिंपल रहता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पर गुड्डू हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है. तो हर चीज़ देखता है, नोटिस करता है क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है ना. तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है. तो ऐसा मुझे थोड़ा सा उसमें मेहनत करें. यही रीज़न था कि आप बेगम ऑफ क्राइम को हाँ बोले क्योंकि जो लोगों का माइंडसेट था वो एक टिक गया था कि करण शर्मा को हम सिर्फ चॉकलेट बॉय में देख सकते हैं. यस यू आर राइट. क्योंकि अब तक मैंने जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो बहुत ही चॉकलेट बॉय थे और ये थोड़ा सा राउडी है, थोड़ा सा रिजिड कैरेक्टर है. तो इससे लोगों की एक होते हैं ना कि एक रेंज समझ आएगी. सो मुझे जब ये ऑफ़र हुआ तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया. मैंने कहा लेट्स डू इट. कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है आपके करियर में, एक्टिंग करियर में, क्योंकि आपको एक ही रोल सालों से मिलते आ रहा है. उस चीज़ को तोड़ना, उस चीज़ को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है कितना डिफिकल्ट होता है, कितना अफेक्ट पड़ता है आपके करियर में? मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करूँ क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ. मैंने
अपने इनिशियल डेज में जब थिएटर किए तो मैंने डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किए हैं, जहाँ पर मैं बहुत ही नौकर का भी कैरेक्टर प्ले किया, तो एक हीरो का भी कैरेक्टर प्ले किया है, और एक गे का भी कैरेक्टर प्ले किया है। तो मतलब इतना डिफरेंट मैंने इनिशियल डेज में किए हैं। और फिर एक मतलब होते हैं तो वो तो बाकी इम्प्रोवाइजेशन होते हैं, भिखारी का भी कैरेक्टर प्ले किया। सो यहाँ पर बट सीरियल और टेलीविज़न और मे बी फिल्म में आप जब एक पर्टिकुलर इमेज में बन जाते हो, यहाँ पर आप हीरो तो हीरो ही दिखना चाहता है, हर कोई आपको एज ए हीरो ही देखना चाहता है। बट दिस गाइज इज़ अ हीरो बट इज़ नॉट ए हीरो, है ना, थोड़ा सा राउडी है, थोड़ा सा टपोरी है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। एज एन एक्टर यू फील कि हाँ ये मुझे हेल्प करेगा मेरी इमेज ब्रेक करने में। सो दैट्स व्हाई दिस ऐसा कैरेक्टर लग इज रहा है जब भी मेट का जो आदित्य था वो रोमियो बनने जा रहा है। यस थोड़ा सा वैसा ही कैरेक्टर है। करण भाई, जब ये ऐसे अगर आपको रियल लाइफ में कोई क्राइम मिस्ट्री सॉल्व करनी है तो क्या आप डिटेक्टिव बनना पसंद करोगे या क्रिमिनल माइंड? यार मैं डिटेक्टिव बनना पसंद करूँगा। मुझे एक्चुअली डिटेक्टिव वाली चीज़ें बड़ी मतलब ऐसे छानबीन करना बड़ा पसंद है। वो थ्रिल करता है मुझे कि यार अच्छा इसके पीछे ये रहा होगा, उसके पीछे वो रहा होगा, ऐसे किसका हाथ है, कैसे करना है। तो वो माइंड सेट मुझे रीड करना बड़ा अच्छा लगता है। आप भी उनमें से हो जो बचपन में सीआईडी और क्राइम पेट्रोल देखा करते थे? बचपन सीआईडी क्राइम पेट्रोल बहुत देखे हैं और डेफिनेटली तो वैसा मज़ा भी आता है कि ऐसी चीज़ें देखकर। तभी तो मैंने ये भी तो एक थ्रिलर है तो मैंने इसे एक्सेप्ट किया। मैंने कहा करने का मौका मिल रहा है, अब करते हैं। बहुत देख लिया। कुछ है ऐसी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहोगे कि यही दोस्तों के बीच में नहीं, मैं अभिजीत हूँ, आप दया बन जाओ, दरवाज़ा तोड़ो, कुछ ऐसी समथिंग, कुछ फनी मोमेंट जो ना शेयर करने के? मैंने ऐसे कुछ किया तो नहीं होगा आई थिंक। मैं एक्चुअली क्या करता था, मैं थोड़ा सा मतलब नहीं, मैं एक्चुअली अपने गांव में, जब मैं, मेरा गांव देहरादून में है और देहरादून में बहुत ही इंटीरियर में है, घमंडपुर नाम है मेरे गांव का। तो वहाँ पर मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलके उनको अपनी कलाकारी दिखाता था और मैं उनको एक कैरेक्टर देता। मैं खुद अलग अलग रोल प्ले करता था, मिमिक्री भी करता था, कभी बच्चन जी के साथ, कभी बच्चन जी की, कभी मिथुन दा की, कभी धर्मेंद्र की। तो वो ऐसे कैरेक्टर मैंने प्ले किए हैं। और मुझे बट ऐसा कुछ मैंने डिटेक्टिव वाला का पार्ट मैंने वैसे रियल लाइफ में किया है, किसी की छानबीन करना, किसी का पीछा करना, पता करना, तो वैसे मैंने किया है। हाँ, प्यार में कैसे पता लगा तुम्हें? प्यार में, करेक्ट। लगता है ये भी डिटेक्टिव, बच के रहना पड़ेगा। हाँ, डिटेक्टिव वाली चीज़ें तो राइट प्यार में इंसान कर लेता है, कहीं से भी कहीं पहुंच जाता है। क्राइम बेस्ड शो आजकल ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि बेगम ऑफ क्राइम को क्या अलग बनाता है ऑडियंस को और ज़्यादा पसंद आने के लिए? बेगम ऑफ क्राइम, अगर देखिए बेगम इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वहाँ पर पहला टीआरपी यही है कि लोगों को पसंद आना चाहिए। बट उनका जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है बेगम ने, और उसको जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया है सना ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं उसमें। तो जब मेरी एंट्री होती है, वहाँ से एक नॉच ऊपर चला जाता है और वहाँ से ग्राफ आपको बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा। और लोगों ने अब तक जितना मेरे फ्रेंड लोगों ने देखे हैं, फैमिलीज़ ने देखा, जिनको मैं जानता हूँ, दे आर लाइकिंग इट एंड आई फील ऑडियंस जो भी अभी देख रही है या जो देखने वाले हैं उन्हें पसंद आएगा। कहानी मैं रिवील नहीं कर सकता, बट एंटरटेनिंग है, थ्रिलर है, सस्पेंस है और एंड तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ज़रूर देखिएगा। सना के साथ कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि वो काफ़ी मंजी हुई है, रियलिटी शो भी कर रखा है, राइट। तो ऑफ स्क्रीन उनके साथ बॉन्डिंग कैसी है आपकी, और वो क्या कुछ सीखने को मिला है, आपने कुछ सीखा है, कुछ शेयर करना चाहिए? सना को यार मैं बहुत पहले कभी मिला था लाइफ में, एक बार या दो बार ही हम लोग मिले। तो फिर मैंने ऐसे ही जब सेट पे मिले तो फर्स्ट डे तो हम नॉर्मल रहे, फिर मैंने याद दिलाया उसमें, सना यार हम मिले एक बार ही। तो उसको याद है, बोला हाँ मैं तब मिली थी, ऐसे ऐसे, तो मैं बहुत छोटी थी। मैंने कहा अभी भी छोटी हो, टेंशन मत लो। तो बट डेफिनेटली मैं 10-12 साल पहले सना से मुलाकात हुई थी और तब वो शो कर रही थी, टीवी शो कर रही थी। एंड देन लेटर ऑन अब फाइनली जब हम मिले तो आइस ब्रेक वाली बात होती है कि अच्छा हाँ याद आया। तो उसके बाद फिर हम लोगों की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग हुई। फिर शूट ख़त्म होते होते तो बहुत ही अच्छी हो गई। बट शुरू में फर्स्ट डे में तो रहता ही हर आर्टिस्ट के साथ थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन, जब तक आपका क्लियरली हो नहीं पाता तब तक आप कैरेक्टर में घूमते रहते हो। पर जैसी 1 या 2 दिन बाद जब नॉर्मल हो गए थे फिर हम लोग बहुत फन करते थे सेट पे। कैसा लगा
आपको उनका पर्सनैलिटी, क्योंकि वो थोड़ी शांत है तो थोड़ी फ्रेंडली है। हाँ। जो- सना आरे बहुत चुलबुली है यार, वो बहुत ऐसा लगता है शांत नहीं है, वो साइड पे बहुत मस्ती करती है तो वैसे नहीं है, पर हाँ शुरू में ऐसे रहती थी वो शांत, मुझे भी नहीं समझ आया, मैंने शांति लगता है, फिर बाद में जब मस्ती करती थी मुझे लगता था अच्छा ये वही सना है। अच्छा ऐसा है। जी एक आखिरी चीज़ है कि सना यानी दिव्या शर्मा हाँ जी। शो में सिंगर बनना चाहती है। अगर यही चीज़ अगर आपसे कनेक्ट किया जाए कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या बनना चाहते थे, और अगर एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? देखिए अगर एक्टर नहीं होता तो मैं डिफेंस में होता, हाँ, और अगर डिफेंस में नहीं होता तो मैं सिंगर होता, और सिंगर नहीं बन पाता तो मैं एक्टर ही बनता, क्योंकि दिस इज़ द वे आई थॉट माई लाइफ शुड गो। मैं स्कूल डेज में सिंगर ही बनना चाहता था, पर एक दिन एक लड़का आया, उसने मुझसे अच्छा गाना गा दिया, बस मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा अब इसको ओवरटेक करना है, फिर मैं कैसे करूं। फिर मैंने मिमिक्री सीखी, फिर मैंने डांस सीखा, फिर मैंने जोक्स मारने शुरू किए स्टेज पे, और मुझे उससे ज़्यादा तालियां मिलने लगी, तो मैंने कहा यही सही रास्ता है और मैं एक्टर बन गया। Wow, it's lovely talking to you. थैंक यू, Any थैंक यू। special-